वो एक दूसरे को सिर्फ खत्म करने के बारे में बात करते हैं, लेकिन पब्लिक मीटिंग में वो क्यों नहीं एक दूसरे को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं। जिन नेताओं को राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव को जनता खारिज कर चुकी है, अब अदालतें भी खारिज कर रही हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जनता तो खारिज कर ही चुकी है, अब अदालत भी खारिज कर रही है, ऐसा कहना है एलजेपीआर कोटे से सांसद अरुण भारती का। एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं और सीधे तौर पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं अरुण भारती। उनके यात्रा पे सवाल कर रहे हैं, उनके अपने मीटिंग्स पे सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके गठबंधन पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनता ने तो खारिज कर ही दिया है और अब जो अदालतें हैं वो भी इन दोनों को खारिज कर रही है। पहले सुनाते हैं कि अरुण भारती किस तरह से बरसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने कभी भी सच्ची बात बताई नहीं है। आपको याद होगा कि जब उन्होंने महाराष्ट्र में वोट चोरी का वो आरोप लगाते हैं, उसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र में उन्होंने केस भी किया था और वो महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में केस हारने के बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके उस केस को खारिज कर दिया। जिन नेताओं को राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव को जनता खारिज कर चुकी है, अब अदालतें भी खारिज कर रही हैं। आज के दिन वो लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए बिहार में घूम रहे हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि गाड़ियों का काफिला तो है मगर उसमें बिहार की जनता शामिल नहीं है। तेजस्वी यादव सर राहुल गांधी को पीएम बनाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और राहुल गांधी जी कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी को बिहार में सीएम बनाना है। तो ये बताइए कि जिस गठबंधन में है वो क्यों नहीं एक दूसरे को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं। पब्लिक मीटिंग में, पब्लिक मंच पर आकर एक दूसरे को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं। अपने गठबंधन के अंदर फिर उनके बीच खींचातानी क्यों है? क्यों नहीं गठबंधन के अंदर भी एक दूसरे को घोषित कर देते हैं? देखिए, वो एक दूसरे को झांसा दे रहे हैं, अपने गठबंधन के सहयोगियों को भी झांसा दे रहे हैं कि किस तरह से आपस में सीटों के बंटवारे को लेकर के जो कांग्रेस चाहती है, जो राजद चाहती है, वो हो पाए। अदरवाइज दोनों एक दूसरे का भला नहीं चाहते हैं। वो एक दूसरे को सिर्फ खत्म करने के बारे में बात करते हैं, लेकिन पब्लिक मीटिंग में एक फेस सेविंग के लिए वो दिखाना चाहते हैं कि भाई हम इनको प्रधानमंत्री और इनको मुख्यमंत्री आपस में बनाना चाहते हैं। तो जिस गठबंधन में वहां घोषित करें, अगर हिम्मत है तो घोषित करके बताएं। जीतन राम मांझी जी नसीहत दे रहे चिराग पासवान को कि एनडीए में रहकर ही अपना भविष्य तलाशे बेहतर होगा। कब? फिर से बताइए। जीतन राम मांझी जी चिराग पासवान को नसीहत दे रहे हैं कि एनडीए में रहकर अपना भविष्य तलाशे। जीतन राम मांझी जी पार्टी में बड़े नेता हैं, गठबंधन में बड़े नेता हैं, अभिभावक स्वरूप हैं और उनका जो भी कथन है हम लोग उसको आशीर्वाद के रूप में लेते हैं और उनके इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं। आने वाले भविष्य में कौन नेता कहां होगा ये तो भविष्य ही जानता है, लेकिन आज के दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन में है, भले कोई और नेता हो या ना हो। लेकिन चिराग पासवान को लगातार जीतन राम मांझी जो है वो अटैक करते रहते समय पर, लेकिन आप हमेशा ये कहते हैं अभिभावक हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन लगता नहीं कि मैसेज निगेटिव जाता है। आज भी उनके कथन को हम लोग आशीर्वाद के रूप में ही लेते हैं। देखिए, हमारा लक्ष्य बड़ी पार्टी बनने की तरफ अग्रसर है। ऐसे में बीच में कौन नेता क्या बोल रहे हैं, उनके हर बातों को हम सुझाव और आशीर्वाद के स्वरूप लेकर के आगे बढ़ते चलेंगे। राहुल गांधी बोले हैं रैली के दरमियान कि हमारी सरकार चुनाव आयोग को एफआईआर करेगी। बिल्कुल इनका संवैधानिक अधिकार है। अगर जिसका पूरा परिवार कभी भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया, उनके वंशज जब आज संवैधानिक संस्थाओं पर कुठाराघात करने के बारे में सोचते हैं तो ये स्वाभाविक ही है। आप ये बताइए कि जब चुनाव आयोग ने उनसे कहा कि आपने जो भी आपत्तियां और शिकायतें दर्ज की हैं उसके लिए आप एफिडेविट करें, तो राहुल गांधी एफिडेविट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया ये कहती है कि
कि आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा और चुनाव आयोग एक क्वासाई जुडिशियल अथॉरिटी है, पार्टियों के नाम और सिंबल पर वो फैसला देती है। तो क्या उस संवैधानिक संस्था का जो न्यायिक प्रक्रिया है, अगर राहुल गांधी उसको फॉलो नहीं करेंगे, संवैधानिक प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया को सिर्फ मीडिया विमर्श बना करके रखेंगे, तो ऐसे नेताओं से जनता को भ्रम जाल से बचना चाहिए, ऐसे नेताओं से बचना चाहिए। जमुई के आप सांसद हैं, जमुई के कई प्रखंड जो हैं वो एक तरह से बाढ़ प्रभावित इलाका बन चुका है, कहीं न कहीं ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बतौर सांसद आप क्या कहते हैं? देखिए, आज से हम लोग जो भी हमारे शेखपुरा में जहां घाट कुसुमा में बाढ़ आई हुई है, वहां हम लोग आज से भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करने के साथ साथ हम लोग एक कार्यक्रम हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने लॉन्च किया है जिसका नाम है चिराग का भरोसा, जिसके माध्यम से मेडिकल किट, मेडिकल कैंप और सूखा राशन और इसके अलावा जहां जहां फसल का नुकसान हुआ है उसके लिए पार्टी अपनी तरफ से प्रयास करके उन किसानों को भी पूरा राहत दिलाने का प्रयास करेगी। तो आपने सुना कि अरुण भारती सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी याचिका दायर करते हैं। हाई कोर्ट ने उस फैसले को खारिज कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और वहां से भी उनके जो याचिका को है खारिज कर दिया गया। बाकी वो और भी कई पहलू और बात करते हैं। उनका कहना है कि एक दूसरे को ये सीएम और पीएम तो पब्लिक फिगर में बनाते रहते हैं, यानी राहुल गांधी तेजस्वी यादव को सीएम फेस बताते हैं, तेजस्वी यादव उनको पीएम फेस बताते हैं, लेकिन इनके अंदर में जो है महागठबंधन में अभी इस तरह की पसोपेश बनी हुई है कि कोई फैसला ये सब नहीं ले पा रहे हैं। और भी कई पहलू हैं। उनका ये भी कहना है कि ये जनता को बरगलाने का काम करते हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि ये जो यात्रा कर रहे हैं, यात्रा में काफिला तो है लेकिन काफिले में गाड़ियों के अंदर जो है वो जनता है ही नहीं। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।